बच्चों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट है केमिस्ट्री। जैसा कि हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री चल रहा था, इसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। इसमें हमने कल जो है ठोस के बारे में पढ़ा था और ठोसों का वर्गीकरण किया था और उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण बताए थे। ठीक है, हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं को पढ़ा था, मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था को प्लाज्मा में पढ़ा था। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन अवस्था भी बोलते हैं, जिसकी खोज बोस-आइंस्टीन ने की थी। और इसके आधार पर हमने क्या किया था? ठोसों का वर्गीकरण किया था। अब ठोसों का वर्गीकरण हमने पहले किसके आधार पर पढ़ा है? ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसमें हमने क्या किया था? पॉइंट लिया था। पहला पॉइंट लिया था ज्यामिति। हमने बताया था इसकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की। और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या थी? अनिश्चित होती है। ज्यामिति जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसका ज्यामिति निश्चित क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो अणु, परमाणु और आयन होते हैं उनकी एक निश्चित व्यवस्था और नियमित व्यवस्था होती है, इसीलिए ज्यामिति निश्चित होती है। लेकिन उसमें अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं था। और गलनांक भी इसका क्या होता है? निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का उसका गलनांक क्या था? अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। उसका रेंज होता है कि हाँ इतने से इतने रेंज के बीच में ये क्या होगा, अपना जो है गर्म होकर पिघलने लगेगा। धुआं, जैसे टायर होता है, टायर का हमने बताया था कि जो है टायर धुएं के रूप में क्या होता है? जलता, एक तरफ तो पिघलता जाता है, एक तरफ धुआं निकलता जाता है। और तीसरा स्टेप क्या होता है? जो बचा रहता है वो धीरे धीरे वो भी चलता जाता है। ठीक है, और विदलन के बारे में बताया था। विदलन क्या हमने बताया था? केवल धार का औजार से काटेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस चिकना प्राप्त होगा, सतह चिकनी प्राप्त होगी, और अक्रिस्टलीय का खुरदरी बताया था ना। और क्या बताया था? जो है संपीड़ितता के बारे में कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? असंपीड्य होता है, उसको हम दबा नहीं सकते। लेकिन कुछ हद तक जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होता है? संपीड्य होता है कुछ हद तक। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो उसमें 2 पॉइंट और बचा हुआ है, जो है 2 गुण और बचा हुआ है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और हमने क्या बताया था? ये भी बताया था कि जो है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घप्रासी होती है, और अक्रिस्टलीय का लघुप्रासी। हमने बताया था जैसे मिस्त्री क्या होता है कि दीवार बनाता है तो क्या करता है? ईंट ऐसे लगाता है, एक के बाद एक ईंट ऐसे लगाता चला जाता है, ऊपर ऐसे लगाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाता चला जाता है, और दीवार क्या होता है? ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। लेकिन अगर हम इसी ईंट को क्या करें, एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं, इसी ईंट को क्या करें, इस तरीके से लगाते चले जाएं, ऐसे लगाते चले जाएं या ऐसे लगाते चले जाएं, तो ये क्या होगा? दीवार ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा, यानी कि लघुप्रासी। तो अक्रिस्टलीय क्या होता है? लघुप्रासी व्यवस्था होती है, और क्रिस्टलीय क्या होता है? दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे शीतलन वक्र कि शीतलन मतलब ठंडा, ठंडा वक्र। ठीक है, शीतलन वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कितना 6 पॉइंट होता ना, ये 7वां पॉइंट होगा, 7वां गुण होगा। गुण में क्या? शीतलन वक्र। अब इसका शीतलन वक्र जो होता है असतत होता है। क्या होता है? कितना नंबर है? 7 ही तो। इसका होता है असतत। ठीक है, और इसका क्या होता है? सतत होता है। इसको हम समझाते हैं कैसे सतत होता है, कैसे असतत होता है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक कोई पात्र लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से कोई पात्र लिया है और उसमें हमने बर्फ के टुकड़े को इस तरीके से रख दिया है, और इसमें हमने क्या कर दिया? थर्मामीटर लगा दिया है इस तरीके से। ये एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं। ये प्रैक्टिकल 9th में किया जाता है, जैसे अब शायद न हो लेकिन पहले था। और इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं? एक लैंप रख दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, जिसमें से क्या होगा? जो तापमान बढ़ाएगा। ठीक, अब थर्मामीटर हमने लगा दिया है और ये हमने लैंप रख दिया और ये बर्फ के टुकड़े को रख दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको जलाते हैं। तो हमको पता है कि जलाने से पहले इस बर्फ का टेम्परेचर मान लो माइनस में ही रहा होगा। मान लो माइनस में कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। गर्म किया, 5 डिग्री सेल्सियस आ गया, और गर्म किया, -4 डिग्री सेल्सियस आ गया, और गर्म किया, -2 डिग्री सेल्सियस आ गया, और गर्म किया, -1 डिग्री सेल्सियस आ गया, और गर्म किया 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब 0 क्या होगा ना? 0 जैसे टेम्परेचर आएगा इसी पे रुक जाएगा। इसी पे क्या हो जाएगा?
ये रुक जाएगा। ये क्या कर रहा है, जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो तापमान नहीं बढ़ा रहा है, वो अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। इसकी अवस्था में, इस बर्फ की अवस्था में ये 0 पर कुछ देर रुक करके ये पूरे बर्फ को क्या करेगा, पिघला देगा। क्या होगा, पानी पानी हो जाएगा। फिर से अब क्या करते हैं कि टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं। टेम्परेचर में मान लीजिए बढ़ा दिए प्लस में 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, होते होते 70 80 90 100 हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने मतलब कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हुआ और 100 डिग्री सेल्सियस पर हुआ। अब ये इसका काम क्या है, ये क्या केवल जो है तापमान नहीं बढ़ा है, ये क्या जो क्या कर रहा है, अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। इसमें अवस्था, ये तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन हमको वक्र कितना चाहिए, शीतलन वक्र, ठंडा होने का वक्र चाहिए। इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, देखो टेम्परेचर कहाँ से जो है माइनस से जा रहा ना, नहीं माइनस से बढ़ रहा है। अब देखो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला कम होगा ना, तो मान लें 0 था, ठीक है, तो ये ऐसे गया, ठीक है, टेम्परेचर ऐसे बढ़ा, अब ये धीरे धीरे जा रहा है, फिर से क्या होगा, यहाँ से ये जाके यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से बढ़ा, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पिघलना शुरू होगा, ठीक है, और ये थर्मामीटर क्या बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये बढ़ा, यहाँ पर पहुंच गया, अब इस स्टेज पर पहुंचा, क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही ताप होगा, क्या होगा, बर्फ पानी में, ठोस इसमें द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, और इसको बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो रहा है, जैसे ये पहुंचा 100 पर, फिर से वहां पर रुक गया, 0 पर रुका, 100 पर रुका, फिर से अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देखो, इसका वक्र सतत नहीं है। सतत कैसे होगा, या तो डायरेक्ट घट जाए या तो बढ़ जाए, सतत नहीं ना। यहाँ पे जाके यहाँ रुका, यहाँ पे जाके यहाँ रुका। अभी आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, वो क्या बोलते हैं, सांतत्र और अवकल्यता। जैसे वहां पर एग्जांपल हम एक देते हैं, जैसे आप यहाँ से आप जो है दरियाबाद से आपको लखनऊ जाना है, ठीक है, अब आप क्या किए, जो है एक ही ट्रेन पकड़ लिया और लखनऊ तक चले गए, यानी कहाँ से, दरियाबाद से लखनऊ, ट्रेन नहीं चेंज किया ना, तो आपकी यात्रा क्या हुई, सतत हुई। अब यही काम आप क्या करें कि दरियाबाद से ट्रेन पकड़े, बाराबंकी पे जाके उतर गए। अब उस पॉइंट पर क्या हो गया, आपने ट्रेन चेंज किया, तो आपकी यात्रा सतत होगी, नहीं होगी ना, आपने ट्रेन चेंज कर दिया। तो वैसे उसमें सांतत्र और अवकल्यता मैथ में पढ़ेंगे, वहां पर यही है। तो यहाँ पर भी वही बात है, क्या है कि टेम्परेचर ऐसे बढ़ा, जाके रुक गया, कुछ देर तक रुका रहा, फिर बढ़ा, फिर जाके रुक गया, कि अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसका ग्राफ कैसा हो रहा है, असतत। क्या हुआ, असतत, मतलब शीतलन वक्र में ठंडा करना, यानी कि ग्राफ नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ठंडा कहने मतलब क्या कह रहा है, ठंडा करना। शीतलन मतलब, शीतलन मतलब क्या, शीतलन ठंडा ना, तो ग्राफ कहाँ से आएगा, ये तो हमने गर्म किया है, तब जाके नीचे से ग्राफ ऊपर गया है। अब ये उसका हम उल्टा कर रहे हैं ना, अब इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, मतलब कि घटाएंगे, तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसे 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 आएगा, नीचे तक आ जाएगा। ये तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, द्रव परिवर्तन, एक समझाने के लिए नहीं किया, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि इसका एक फिक्स होता है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, डायरेक्ट घट जाएगा, डायरेक्ट बढ़ जाएगा। तो अगर हम क्या करें, ये जो है मार्कर लिए ना, हमको मार्कर ना उठाना पड़े, तो सतत हो गया ना। अब अगर इसी को हम ऐसे करें, फिर मान लो इसे मार्कर उठा लिया, फिर से इसे करें, फिर से, तो ये असतत हो गया। तो अगर इसका हमको ग्राफ बनाना, कैसे बनाएंगे, ये समझ में आ गया ना। इसका ग्राफ बनाना है, शीतलन वक्र जिसे बोलते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान से देखना। अब ये समय के साथ परिवर्तित होगा ना, जो हमारा ग्राफ होगा किसके साथ परिवर्तित होगा, समय के साथ। मान लो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। ये समय है, क्या है, समय, और ये मिनट में है, इसमें है। अब ये तो नहीं सेकंड में, भैया 5 सेकंड गर्म कर लिया, बर्फ पानी बन गया, थोड़ा वो
कुछ 1 मिनट का वक्त लगेगा, जो भी उसमें वक्त लगे, ठीक है। तो 40, 60, 80, 100। अब शीतलन वक्त चाहिए ना हमको, शीतलन चाहिए, यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा, 100 पे हमने कहा 100 पे रुकेगा, उसके बाद ग्राफ फिर ऐसे आएगा, उसके बाद ग्राफ फिर ऐसे आएगा, उसके बाद ग्राफ फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह का जो ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है, असतत हो रहा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन कहाँ पर हुआ, अवस्था परिवर्तन यहाँ पर हो गया, हुआ ना अवस्था परिवर्तन, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन। लेकिन उसमें अवस्था पर तो जो टेम्परेचर दे रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब कि ठंडा कर रहे हैं, उसका काम क्या है, इसमें अवस्था को परिवर्तित करना। अवस्था परिवर्तन क्या, ठोस का द्रव में परिवर्तन कर देगा, अवस्थाई परिवर्तन। ये ठोस द्रव कैसे क्या है, अवस्थाएं तो है, अवस्था का परिवर्तन कर देगा। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, बीस 40, ये तापमान दर्शा दे, तापमान 40, 60, 80, 100। ये समय है किसमें है, मिनट में, ठीक है। 40, 60, 80, 100 ये तापमान है। अब हमने क्या बताया, इसका ग्राफ सीधा सतत बनेगा, यानी ऊपर से नीचे से, बिल्कुल इसी तरीके से। ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया, तो बिल्कुल क्या हुआ, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा ना, तो ये क्या हो गया, सतत हो गया। लेकिन ये क्या होगा, असतत। तो ये ग्राफ समझ में आ गया। अब इसका लास्ट जो गुण है वो देखते हैं क्या है, दैशिकता। जो लास्ट गुण है क्या है, दैशिकता। अब दैशिकता क्या होता है, हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिकता दर्शाते हैं, केवल घनीय क्रिस्टल को छोड़कर। अगर क्रिस्टल घनाकार है तो वो दैशिकता दर्शाएगा, समदैशिकता दर्शाएगा। अगर केवल क्रिस्टलीय ठोस है और अन्य है तो क्या करेगा, वो विषम दैशिकता को दर्शाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या करते हैं, समदैशिकता को दर्शाते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कैसे, ये विषम दैशिकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, घनीय क्रिस्टल के अतिरिक्त अन्य सभी क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विषम दैशिकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या करते हैं, समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में, जो हमारा घनीय क्रिस्टल के अतिरिक्त अन्य क्रिस्टल होंगे, अन्य क्रिस्टलीय ठोस होंगे, क्या करेंगे, विषम दैशिकता प्रदर्शित करेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या करेगा, समदैशिकता। देखो एग्जांपल, देखो इसका लेते हैं, एग्जांपल दे रहा है इसे, क्या है यहाँ पर, Na+Cl- 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 Cl- Na+Cl- Cl- Na+, Cl- Na+, Cl- Na+, कट कर दिया नीचे आ रहा ना, तो Cl- Na+, Na+, कभी समझा देगा। ध्यान से देखो, दैशिकता मतलब दिशा। अगर हम क्या करें, क्रिस्टलीय ठोस को अलग अलग दिशाओं से देखें,
तो जो परमाणुओं के गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। हमने क्या कहा कि अगर क्रिस्टलीय ठोस को अलग अलग दिशाओं से देखें तो क्या करेगा, जो परमाणु होंगे अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे। वैसे कर लो, कई दिशाओं से देख लो, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इस तरीके से हम देख रहे हैं, थोड़ा लाइन सीधा होना चाहिए। अगर यहां से हम देख रहे हैं, यहां से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, एक Na के बाद Cl माइनस NaCl माइनस, इधर से क्या हो रहा है, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अगर इधर से देखें तो Na प्लस Cl माइनस, इधर से देखें Cl माइनस Na प्लस है। चलो अच्छा, इसको हटाओ। अगर इसी को हम क्या करें, किस तरीके से देखो, ऐसे। अब ध्यान से देखना, यहाँ Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ठीक है, थोड़ा इधर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इधर Na प्लस Na प्लस Na प्लस आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, यानी इस दिशा देखने में कुछ और आ रहा है, इस दिशा देखने में कुछ और आ रहा है, ऐसे देखकर कुछ और आ रहा है, ऐसे देखकर कुछ और आ रहा है ना। यानी कि अगर ऐसे देखेंगे तो कुछ और आएगा, और ऐसे देखेंगे तो कुछ और मिलेगा। यानी कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर परमाणु के क्या गुण हो रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शित कर रहा है। कौन, क्रिस्टलीय ठोस। यानी कहने मतलब कि घनीय क्रिस्टल के अतिरिक्त अन्य जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो क्या करेंगे, विषम दैशिकता को प्रदर्शित कर देंगे। विषम दैशिकता मतलब कि अलग अलग दिशाओं से देखेंगे तो परमाणु गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ में? इसमें क्या है, चाहे जैसे देखो, मान लो हमने बताया था ना, ऐसे डाट वाट है कुछ ऐसे, गोला डाट, इनमें चाहे जहां से देख लो। हमने एग्जांपल दिया था ना स्कूल वाला, लंच होता सब इधर उधर भाग जाते हैं, उसी में हर क्लास के मिल जाते हैं, वैसे यहाँ पर है। अब अगर लंच में देखोगे तो किसी क्लास में जो है हर क्लास के बच्चे कहाँ मिल जाए, उसी में इकट्ठा बैठ के करते हैं लंच, तो उसी क्लास में क्या पता जितने क्लास तक जो है स्कूल है उसी क्लास के बच्चे सब उसी में मिल जाए ना। तो वैसे यहाँ पर चाहे जिधर से देखो ये क्या होगा, समदैशिकता को ही दर्शाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जो है ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सीधे क्या, जालक, क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक और इकाई सेल क्या होता है, इसके बारे में भी। हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल क्या होता है, अब क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जो है संरचनात्मक इकाइयों क्या, अणु परमाणु आयन की नियमित व्यवस्था को एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर बनता है। कैसे होता है कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों अणु परमाणु आयन की नियमित अवस्था को या व्यवस्था को निश्चित क्रम में जुड़ने से क्या होता है, बनता है। तो पहले हम लिखते तब समझ आएगा, ठीक है। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों क्या आएगा, अणु परमाणु और आयन, ठीक है, की नियमित व्यवस्था को एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है, ठीक है। क्रिस्टल क्या हो गया हमारा, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों अणु से संरचनात्मक इकाई क्या हुई, अणु परमाणु आयन की नियमित व्यवस्था को, ठीक है, नियमित व्यवस्था को एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। इसे अब हम क्या करते हैं, और क्या जो है जो मिस्त्री लोग होते हैं क्या दीवार बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ईंट को जो है एक निश्चित क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, और उसी तरीके से क्या होता है ऊपर उठता चला जाता है, ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। अगर वो निश्चित क्रम ना हो ना व्यवस्था हो तो दीवार नहीं रुक पाएगा। हम उल्टा ही सीधा ईंट लगा दें, एक ऐसे लगा दें, एक ऐसे लगा दें, फिर एक ऐसे लगा दें, कहाँ दीवार बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बना है ना, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों अणु परमाणु आयन
की नियमित व्यवस्था को निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल। अब आता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक, अब ये 3D होता है, त्रिविम बोलते हैं। त्रिविम क्या होते हैं? त्रिविम जिसमें x y z तीनों आता है, तीनों अच्छा है, ठीक है। अब 2D क्या होता है? जैसे वर्ग हो गया 2D में बनता है ना, आयत 2D बनेगा। जैसे धन ले लो, धन क्या होता है? 3D में बनना ना, नहीं आयत हम दिखा सकते हैं 2D में ना, लेकिन धन को 2D में दिखाने के लिए क्या होता है, बनाते हैं उसमें थोड़ा हम देख पाएंगे क्या कैसे बना है। लेकिन अगर हम कोई डिब्बा बनाने से ये ले लो, ये क्या है? घनाभ है ना, घनाभ इसमें मतलब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, अगर इसमें सब सेम हो तो घन हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्रिस्टल जालक होता है त्रिविम में, क्या होता है? त्रिविम, या इसे लिख सकते हैं 3D में अनंत बिंदुओं, अनंत बिंदु। अब यहाँ पर अनंत बिंदु है, यहाँ पर क्या था? संरचनात्मक इकाई थी, और यहाँ पर अनंत बिंदुओं, अनंत बिंदु मतलब कि अनंत बिंदुओं में यही आएंगे, क्या आएंगे? अणु, परमाणु, आयन, ठीक है। अणु, परमाणु, आयन की नियमित व्यवस्था को, ठीक है, कि नियमित व्यवस्था को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल जालक बोला जाता है। कि हाँ एक निश्चित व्यवस्था होगी या नियमित व्यवस्था होगी। जैसे हमने कल बताया था जो है लाइन के बारे में, स्कूल में क्या होता है, उसमें कक्षा 1 की अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, और उसमें भी क्या थी व्यवस्था थी, जो छोटे होंगे वो आगे लगेंगे और जो बड़े होंगे वो पीछे लगेंगे। तो एक नियमित व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या होगा, वो पूरा मिलकर क्या करेगा? क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। 3D में, त्रिविम में, 3D में अनंत बिंदु, अणु, परमाणु, आयन की नियमित व्यवस्था को, की नियमित व्यवस्था को क्या कहता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है, ठीक है। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब इसमें रटने वाला कुछ नहीं, ठीक है। समझोगे तो ज्यादा दिन तक, समझोगे ज्यादा दिन तक चलेगा, और रटोगे तो 1-2 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो समझो क्या कह रहा है, दोनों डिफिनेशन में क्या वो है कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों, अणु, परमाणु, आयन उनकी नियमित व्यवस्था को एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। यहाँ पर क्या है? अब यहाँ त्रिविम आ गया, 3D आ गया है, अनंत बिंदुओं, अणु, परमाणु, आयन की नियमित व्यवस्था को, नियमित जो नियम है, नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। बात समझे? अब इसमें नोट करने वाली बात यह है, इसी क्रिस्टल जालक में नोट करने वाली बात यह है कि जो है क्रिस्टल जालक यानी त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, इसको त्रिविम जालक भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल जालक को त्रिविम जालक भी बोल सकते हैं। तो त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के समान होता है। अभी बता रहे हैं क्यों समान होता है। त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं क्या होता है? समान होता है। और एक चीज, दूसरा पॉइंट इसका यह है कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु क्या करता है? परमाणुओं अथवा परमाणु के समूहों, परमाणु चाहे कह दो चाहे परमाणु के समूहों कह दो, ठीक है, परमाणु के समूहों क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अभ्यास देखो क्या है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदु समान होता है। जैसे दीवार बना है ना, अब इनका काम अलग अलग ईंटें लगा देंगे, दीवार बना तो उसमें एक ही साइज के ईंटें लगाएंगे, तो अगर एक ईंट ले लें तो हर ईंट के समान होगा नहीं, वो उसका डायमेंशन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा, हर ईंट के समान होने। एक ईंट पकड़ लें तो दीवार में, तो वो क्या करेगा, अन्य ईंटों के गुण को भी क्या करेगा,
प्रदर्शित करेगा, जो उसका डायमेंशन होगा उसी में अन्य ईंटों का होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि त्रिविम चालक का प्रत्येक बिंदु, हम एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के समान होता है, यानी जो ईंट लगा हुआ है वो अन्य ईंट के लिए क्या होगा, समान होगा, सेम डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और क्या बोला है, त्रिविम चालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु तथा परमाणु समूह को प्रदर्शित करता है। तो एक ईंट ले लो, पूरे दीवार को प्रदर्शित कर देगा, एक ईंट देख लो उसमें और पूरे दीवार को क्या कर देगा, प्रदर्शित करेगा ना, कि जो है किस कौन से भट्टे का ईंटा है, ठीक है, जहां से आता है तो बता देगा, हाँ जो है एक ईंट निकाल लें तो पता चलेगा हमको, हाँ इस भट्टे का इसमें ईंट लगा है। तो क्या कर रहा है, परमाणु और परमाणु के समूह को मतलब पूरे ईंट में जो ईंट मतलब दीवार में ईंट होगी उसके समूह को क्या करेगा, एक ईंट प्रदर्शित कर देगा। अब यहाँ पर सीधे आता है जो है इकाई सेल, ठीक है, जिसे एकक कोष्ठिका बोलते हैं, इकाई सेल, जिसे क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका, ठीक है, यूनिट सेल, यूनिट सेल, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो है ये इकाई जो सेल होता है वो जालक बिंदुओं का समूह होता है, जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक, जालक बिंदुओं का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, बार बार दोहराने से क्या मिलता है हमको, इकाई सेल प्राप्त होता है, जिससे बार बार दोहराने से क्या मिलता है, एकक कोष्ठिका तैयार होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा एकक इकाई सेल है वो जालक बिंदु क्या होता है, समूह होता है, जिसे बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। अब जैसे हम ईंट ले लें, एक ईंट पकड़ लो, इस दीवार में इस तरीके से दीवार है, इस तरीके से दीवार है, ईंट लगा हुआ है ना, ऐसे ईंट लगा हुआ है इसमें, एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक ईंट ले लो, मान लो हमने ये एक ईंट ले लिया, अब ये क्या कर रहा है, ये एक ईंट इस ईंट को बार बार दोहरा रहे हैं, ईंट इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर ऊपर लगाया, फिर नीचे, बार बार दोहरा रहे हैं ना, उसी डायमेंशन में ईंट बार बार वही लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं। तो ये एक ईंट क्या करेगा ना, अन्य ईंट के समूह को प्रदर्शित करेगा, अन्य ईंट क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, और इसी ईंट को बार बार जोड़ते चले जाए, ऊपर उठाते चले जाए, लंबाई बढ़ाते चले जाए, तो क्या कर देगा, दीवार बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये एक ईंट, अगर एक ईंट की तुलना करें तो वो एक इकाई सेल क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, एक ईंट क्या करेगा, इकाई सेल को प्रदर्शित करेगा, दीवार बनेगा, जो ईंट लेंगे वो क्या करेगा, इकाई, एक ईंट ले लो उसमें से, वो क्या अन्य ईंटों के समूह को प्रदर्शित करेगा, इकाई सेल को प्रदर्शित करेगा। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, जो है इकाई सेल, इकाई सेल जालक बिंदुओं का समूह होता है, समूह होता है, जिसे बार बार दोहराने से, दोहराने मतलब बार बार वही ईंट लगा रहे हैं ना, वही क्रिया बार बार दोहरा रहे हैं, एक लाइन ईंट मतलब एक लाइन ईंट खींचा, फिर से उसके ऊपर वही ईंट लगा रहे हैं, वैसे तो बार बार क्या कर रहा है, वही कर रहे हैं ना, दोहरा रहे हैं ना, तो क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक तैयार होता है। बात समझ में आई? इकाई सेल क्या होता है, इकाई सेल जालक बिंदुओं का क्या होता है, समूह होता है, जिसे बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक तैयार होता है, ठीक है, जालक यहाँ पर क्रिस्टल जालक तैयार। तो ये तीनों डिफिनेशन समझ आया। पहला हमने क्या बताया, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों अणु परमाणु आयन की नियमित व्यवस्था को एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है, एक नियमित व्यवस्था होगी और निश्चित क्रम होगा, ठीक है। अब निश्चित क्रम मतलब क्या, जैसे लाइन में बताया था 1 2 3 4 ऐसे, उसमें भी व्यवस्था है, बड़े वाले छोटे वाले आगे, बड़े वाले पीछे। अब क्या है, क्रिस्टल जालक त्रिविम मतलब 3D है, 3 डायमेंशन होगा, अनंत बिंदु जैसे अणु परमाणु आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब इसके दो नोड हैं, क्या है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के समान होता है, तो ईंट वाला हमने एग्जांपल दे दिया, त्रिविम जालक प्रत्येक बिंदु परमाणु तथा परमाणु समूह प्रदर्शित, यानी एक ईंट लगाते हैं तो अन्य ईंटों के समूह को प्रदर्शित कर देगा कि हाँ इसमें ईंट लगा। एग्जांपल तौर पे इकाई सेल क्या होता है, या पुष्ट क्या होता है, इकाई सेल जालक बिंदुओं का समूह होता है, इसका समूह होता है, जिसे बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक तैयार होता है।